नमस्कार प्यारे साथियों, आपका स्वागत है आपके अपने परिवार वाई सिटी बुक ऑफिशियल पर। कैसे हैं आप? उम्मीद है मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे और आपकी तैयारी बहुत बेहतरीन तरीके से चल रही होगी। चलिए, सभी प्यारे बच्चे जुड़ जाएंगे और बताएंगे आपको मेरी आवाज़ आ रही है, ऑडियो एंड वीडियो क्लियर है सभी को। चलिए, आज क्या करेंगे, धुएंधार तैयारी करेंगे। आज हमारे पास में ग्रुप डी का 5वां सेट होगा। ठीक है, जो सोल्ड पेपर होगा वो 5वां होगा। देखेंगे आज आपके कितने नंबर आते हैं। 100 में से आप कितने सही कर पाते हैं वो डिपेंड करता है कि आपने कोई कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं। ठीक है, नेगेटिव मार्किंग कुछ भी नहीं है, जीरो नेगेटिव मार्किंग है। बस पूरा मेहनत से पढ़ना है, करना है। ठीक है, हिंदी में 25 में से 25 आने चाहिए, मैथमेटिक्स में 25 में से 25 आने चाहिए, और जो हमारा इंग्लिश का पार्ट है यदि उसमें भी आपने 25 में से 25 ले आए तो ये मान के चलिए आपका स्कोर जाएगा 90+। ठीक है, क्योंकि जीएस में लगभग सभी लोग उतना ही करते हैं जितना सबको पता रहता है। जीएस क्या एक ब्रॉड है, इंग्लिश थोड़ा सा कम पड़ जाता है। ठीक है, इसलिए यदि आप जीएस में भी 22 से 23 क्वेश्चन कर पाते हैं और इंग्लिश में भी यदि आप 20 क्वेश्चन कर पाते हैं तो भी 90+ आपका स्कोर बन रहा है। ठीक है, तो यही करेंगे। क्या करेंगे आज? आज की जो हमारा पेपर होगा वो देखिए कब हुआ है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ग्रुप डी मुख्य परीक्षा 2018, 22 जुलाई 2018 को ये पेपर हुआ था। ठीक है, इसमें ध्यान रखिएगा, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें हिंदी आएगी, हिंदी आती है, इसमें इंग्लिश भी आती है। ठीक है, इंग्लिश हो जाएगी, फिर हमारे पास में क्या हो जाएगा, जी के जीएस हो जाएगा। उस टाइम की करंट अफेयर भी हो जाएगी, उसी टाइम की 2018 के आसपास की करंट अफेयर आपसे पूछेगा। ठीक है, फिर हमारे पास में क्या आएगा, करंट अफेयर हो जाएगी हमारे पास में, फिर आ जाएगा मैथमेटिक्स। तो याद रखिएगा कि मैथ में और आपके इसमें जीएस में पूरे नंबर होने चाहिए। ठीक है, 25-25 का सेगमेंट है, 25-25 नंबर का क्या है, सेगमेंट है। क्या करेंगे, बढ़िया तरीके से तैयारी करेंगे, कोई दिक्कत होगी तो बताइएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, 100 नंबर आने हैं। ठीक है, 100 नंबर का पेपर होगा। 90+ नंबर यदि आप आएंगे तो आप एक सेफ जोन में हैं। ठीक है, कुछ कहेंगे बच्चे सर 90+ भी कोई कट ऑफ बनती है? हाँ बेटा, इसकी बनती है। इसकी कट ऑफ आपने अभी यदि इससे पहले पेपर दिया होगा तो आपको पता चलेगा कि इसकी कट ऑफ कहाँ जाती है। ठीक है, यदि आप इसी भ्रम में जी रहे हैं कि सर 90+ का तो कोई तुक ही नहीं है, तो बेटा आप जी रहे हैं 1947 में। यदि आप करंट में देखेंगे तो जितना पेपर हार्ड होता है उतनी कट ऑफ ठीक ठाक जाती है, 70+ जाएगी यदि पेपर हार्ड होगा, तब भी 70+ जाती है। और पेपर ईजी आ गया जैसे ये पेपर है तो आप खुद देख लेना। देखिए, पहला क्वेश्चन ये रहा, आपको आइडिया हो जाएगा पहला पेपर हिंदी का है। तो बताइए, कह रहा वचन बदलिए, पत्ता का है कि बहुवचन बताना, पथा है, पते है, या मेरे पास जो पत्ते हैं, बताइए इसका आंसर क्यों होगा पत्ते। ठीक है, बताइए, जिस बच्चे ने केवल हाई स्कूल या 12th भी किया हुआ है ना, वो इस 20 का आंसर लगाएगा, वो भी इसका आंसर लगा दे तो क्या हो जाएगा, पत्ते हो जाएगा इसका बहुवचन। समझ में आ गया? चलिए आगे देखिए, समानार्थी शब्द को लिखिए, समुद्र। ठीक है, सागर है, सागर हो जाएगा, सागर हो जाएगा, सागर हो जाएगा। बताइए, क्या इसमें आपको लग नहीं रहा कि सागर पहले ही सही होता है? क्या इसमें सागर जो है पहला सही नहीं होगा? ठीक है, तो क्या लिखेंगे आप, कहीं सही हो जाएगा, ए बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए जो होगा बिल्कुल सही हो जाएगा। कह रहा है कि व्यक्तिवाचक संज्ञा को चुनिए। व्यक्तिवाचक संज्ञा को क्या करना है, चुनना है। कि ताजमहल की सुंदरता विश्व प्रसिद्ध है, ताजमहल की सुंदरता जो है वो विश्व प्रसिद्ध है। ठीक है, विश्व है, ताजमहल है, सुंदरता है, या मेरे पास में प्रसिद्ध है। बताइए क्या आएगा इसका सही आंसर, आपके पास में 30 सेकंड है। ठीक है, 30 सेकंड है, तो बताइए क्या हो जाएगा। किसकी बात कर रहा है, ये बात कर रहा है व्यक्तिवाचक की। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा में हमारे पास में संज्ञा के 5 भेद होते हैं। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, आप बोलेंगे सर ये हो जाएगा, ताजमहल हो जाएगा। क्या आ जाएगा, ताजमहल हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बी बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखिए, कह रहा है कि व्यक्तिवाचक संज्ञा चुनिए। कह रहा है कि प्रेमचंद कहानी जो है, प्रेमचंद हिंदी साहित्य के एक कहानीकार थे। प्रेमचंद की बात कर रहे हैं, हिंदी साहित्य क्या थे, एक कहानीकार थे। साहित्य है, कहानी है, प्रेमचंद है, मेरे पास में एक है। तो बताइए चौथे में क्या लिखेंगे आप कहेंगे सर व्यक्ति की बात की जा रही, तो व्यक्ति में तो नाम, स्थान, यही तो आती है जो फेमस प्लेसेस होते हैं। ठीक है, क्या आ जाएगा, आप कहीं सर प्रेमचंद की बात करें तो क्या हो जाएगा, सी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, ये प्रेमचंद है। प्रेमचंद की आपने पढ़ी भी होंगी, बहुत सारी रचनाएं होती है, गोदान है, गबन है, मंगलसूत्र है। मंगलसूत्री एक इनका ऐसा उपन्यास है जो अधूरा है। ठीक है, जब ये बना रहे थे इनके बाद इनकी डेथ हो गई थी। ठीक है, आधा बनाने के बाद। ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। गोदान, गबन, ठीक है, नमक का दुरागा भी नहीं किए, और एक हमारे पास में क्या, मंगलसूत्र। यही बताना चाह रहा हूँ कि ये बहुत बार पूछा जाता है, मंगलसूत्र। ठीक है, क्या हो जाएगा ये, आप बोलेंगे सर ये हो जाएगा हमारे पास में अधूरा उपन्यास। ठीक है, चलिए आगे देखिए,
कह रहा है कि लिंग बदलिए, हाथी का स्त्रीलिंग क्या होगा, हाथीनी या हथीनी, हाथीनी या हाथीनी। तो क्या बोलेंगे आप, कहेंगे सर इसका स्त्रीलिंग हो जाएगा हथीनी, ठीक है ना। हाथी का जो फीमेल वर्ड होता है वो हो जाएगा हथीनी हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए। कह रहा है कि पुरुषवाचक सर्वनाम की बात कर रहा है कि तुम लोग अपनी अपनी कक्षा में चले जाओ, तुम लोग अपनी कक्षा में, अपनी अपनी कक्षा में चले जाओ, तो इसका क्या आ जाएगा बताइए। तो क्या बोलेंगे आप, कहीं सर पुरुषवाचक की बात कर रहा है तो पुरुषवाचक में क्या आ जाएगा, तुम लोग आ जाएगा। क्या आ जाएगा बेटा, आप बोलेंगे सर तुम लोग जो होगा यही मेरे पास में क्या हो जाएगा, पुरुषवाचक सर्वनाम हो जाएगा। चलिए बताइए क्या बोलेंगे, पुरुषवाचक क्या हो जाएगा, सर्वनाम हो जाएगा। बी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए। कह रही क्रिया चुनिए, पिताजी रोज अखबार पढ़ते हैं, पिताजी रोज अखबार पढ़ते हैं, क्रिया बतानी है। पिताजी रोज अखबार पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, अखबार, कब पढ़ते हैं, रोज। तो बताइए पिताजी पढ़ते हैं अखबार रोज, तो इसमें क्या आएगा हमारे पास में, क्या आंसर होगा बताइए, सातवें का क्या लिखेंगे। तो क्या बोलेंगे आप, कहीं सर हमारे पास में पढ़ना क्या होती है, क्रिया, पढ़ना क्या होती है आप, कहीं सर क्रिया ही तो होती है, तो क्या करेंगे पढ़ते हैं, ये हो जाएगा बी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या बोलेंगे बेटा आप, कहीं सर बी जो होगा वो बिल्कुल सही हो जाएगा। कह रहे हैं कि समानार्थी शब्द लिखिए, क्या बोल रहा है कि समानार्थी शब्द लिखिए। मित्र है, दोस्ती है, दोस्त है, दोस्ती है मेरे पास में, क्या बोलेंगे आप, कहेंगे सर ये हो जाएगा मेरे पास में राइट आंसर। ठीक है बताइए, सभी लोग बताएंगे इसका आंसर क्या आएगा। चलिए बेटा, देखिए हमारे पास में समानार्थी पूछ रहा है कि इसका समानार्थी क्या होगा, ये चीज आपसे आ जाइए और बताएंगे मेरे पास में क्या हो जाएगा। मित्र है, ठीक है, दोस्ती है, दोस्त है, दोस्ती हो जाएगा या दोस्त हो जाएगा, तो क्या बोलेंगे आप, कहीं सर मित्र की बात कर रहा है, मित्रता नहीं है, ध्यान रखिएगा, ये क्या है, केवल मित्र की बात कर रहा है, मित्रता दोस्ती होती है, मित्र दोस्त होता है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा बिल्कुल सही। ठीक है, आगे देखिए। कह रहा है कि उचित शब्द से रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए, क्या कह रहा है कि उचित शब्द से रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। दही का रंग होता है, क्या बोल रहा है, दही का रंग होता है क्या, सफेद होता है, नीला होता है, पीला होता है, मेरे पास में काला होता है, बताइए। क्या आपने दही देखी नहीं है, हमारे पास में जो दही है क्या आपने देखा नहीं, आपका आंसर जैसा दूध का रंग ऐसा ही दही का रंग, क्या हो जाएगा आपका आंसर, ये हो जाएगा हमारे पास में सफेद। ठीक है, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सफेद, ये हो जाएगा ए बिल्कुल सही हो जाएगा। करेगी व्यक्तिवाचक संज्ञा चुनिए, व्यक्तिवाचक संज्ञा चुनिए। मेरा गांव यमुना नदी के किनारे बसा है, मेरा गांव जो है वो यमुना नदी के किनारे बसा हुआ है, किसकी बात कर रहा है, व्यक्तिवाचक संज्ञा की बात कर रहा है, ध्यान रखिएगा सर्वनाम की बात नहीं कर रहा है। तो 10वें में क्या आ जाएगा आपका आंसर, हमारे पास में गंगा नदी, यमुना नदी, ये सब क्या है, ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है, तो मेरे पास में क्या हो जाएगा, ए बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या बोलेंगे, ए जो होगा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए। कह रहा है कि वचन बदलिए, किताब बहुवचन में बताना है, तो किताबें, किताबें हो जाएंगी, किताबें या खिताबें, तो क्या हो जाएगा बताइए। कौन बच्चा इसका आंसर नहीं लगाएगा, सर किताबें होता है ना कि खिताबें होता है, बताइए कौन आंसर नहीं लगाएगा, कौन 25 में से 25 नंबर लेकर के नहीं आएगा हिंदी में। यदि आपको ऐसे ऑप्शन मिले हुए हैं तो मैंने तभी तो कहा यदि ऐसा पेपर आएगा तो याद रखना कट ऑफ जो जाएगी वो 90 प्लस जाएगी। कभी आप सोच रहे हो कि सर नहीं 80 जाएगी, 85 जाएगी, नहीं, इतनी कट ऑफ जाती है, ध्यान रखिएगा, इसलिए भ्रम में नहीं जीना है। करेगी पुरुषवाचक सर्वनाम चुनिए, हम 10वीं कक्षा के छात्र हैं, किसकी बात कर रहा है, हम 10वीं कक्षा के छात्र हैं, छात्र हो गया, हम हो जाएगा, कक्षा हो जाएगा, 10वीं हो जाएगा, बताइए किसकी बात कर रहा है, पुरुषवाचक की बात कर रहा है, क्या हो जाएगा, पुरुषवाचक की बात कर रहा है, तो क्या आ जाएगा, ये आप सब जानना चाह रहा है, तो बताइए। ठीक है, चलिए इतना कर लिया आपने, अब बताओ पुरुषवाचक, हम 10वीं कक्षा के छात्र हैं, चलिए पुरुषवाचक में बताइए क्या लिखेंगे आप। ठीक है, हमारे पास में क्या है, 12वीं का क्या आंसर आएगा, ये चीज़ आपसे पूछ रहा है, तो क्या बोलेंगे आप, कहेंगे सर हमारे पास में पुरुषवाचक में क्या आ जाएगा, हम आ जाएगा, और ये भी मेरे पास में क्या है, आप कहेंगे सर ये सर्वनाम है, और ये कौन सा सर्वनाम है, हम, आप कहेंगे सर ये उत्तम पुरुष है, उत्तम पुरुष पुरुषवाचक सर्वनाम हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा इसका, आप बोलेंगे सर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बी जो होगा इसका एक्यूरेट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए। कह रहा है कि विलोम शब्द लिखिए, खरीदना, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, बेचना हो जाएगा, भेजना कुछ होता है, भेजना, बिकना, ठीक है, आप कहेंगे सर ये तो इसका तो लगा ही देंगे, तो क्या हो जाएगा, बी बिल्कुल सही हो जाएगा। लिंग बदलिए, क्या बोलेंगे, लिंग बदलिए। कह रहा है कि भाई है, भाई हो जाएगा, स्त्रीलिंग हो जाएगा, ठीक है, स्त्रीलिंग बताना है तो भाई का क्या हो जाएगा, आप कहेंगे सर बहन हो जाएगा। आप एक बात सोच के बताइए मुझे कि हमारे पास में
बहना कुछ होता है, ठीक है, वो तो प्यार का वर्ड है कि अपनी बहन को बहना बोल देते हैं, लेकिन रियल जो वर्ड है, जो हमारा एक हिंदी जो लिपि है उस देवनागरी लिपि में हमेशा बहना नहीं लिखा जाता, बहन ही लिखा जाता है, ठीक है। बहन थोड़ी होता है, ठीक है, बहन होता है, कुछ ऐसा नहीं होता, ये लोकल वर्ड है, ठीक है, ये लोकल वर्ड हो जाएंगे। आगे देखिए, कह रहा है कि विलोम शब्द चुनिए, अंदर का क्या हो जाएगा, आप कहीं सर बाहर हो जाएगा, बाहर थोड़े होता, बाहर या बाहर, आप बोलेंगे सर बाहर हो जाएगा, ये हो जाएगा ए, बिल्कुल सही हो जाएगा। कह रहा है कि समानार्थी शब्द लिखिए, समानार्थी शब्द आपको लिखना है, मतलब जो समान अर्थ वाले हो उन्हें समानार्थी कहा जाता है, ठीक है। आकाश का है, ठीक है, आसमान है, बताइए आसमान है या आसमान है, बताइए कौन कहेगा। कह रहे कि सर नहीं, हम तो कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, बी बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। आसमान को ही क्या कहा जाता है, आकाश कहा जाता है। कह रहा है कि पुरुषवाचक सर्वनाम चुनिए, किसकी बात कर रहा है, पुरुषवाचक सर्वनाम की बात कर रहा है। कह रहा है कि आप लोग अब घर जा सकते हैं, क्या बोल रहे हैं, आप लोग अब घर जा सकते हैं, अब है, घर है, आप लोग या जा सकते हैं, बताइए किसकी बात कर रहा है। पूरा का पूरा क्या पूछ रखा है, पूरा का पूरा हमारे पास है, पुरुषवाचक सर्वनाम पूछ लिया आपसे, ठीक है। क्या बोलेंगे आप, कहीं सर आप लोग, क्या आ जाएगा, आप लोग हो जाएगा। अब तो आप लगा ही दोगे ना इसमें, बताइए पुरुषवाचक सर्वनाम में, इतनी बात समझ में आई है नहीं आई, बताइए। आगे चले, चले आगे देखिए, कह रहा है कि वचन बदलिए, डालियां एक वचन, डालियां जो है हमारे पास में, उसमें ये बहुवचन है, ये क्या दिखाई दे रहा है आपका, यहीं सर ये मेरे पास में बहुवचन हो जाएगा, और ये बहुवचन हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, इसका एक वचन बनाना है। डाली है, डाली है, ढाली है, ढाली है, तो क्या बोलेंगे, डाली, क्या हो जाएगा बेटा, आप कहेंगे सर ये हो जाएगा मेरे पास में, डाली हो जाएगा ए, ठीक है, ये हो जाएगा ए, बिल्कुल सही, इसका हो जाएगा डालियां, क्या हो जाएगा, आप कहेंगे सर इसका हो जाएगा डालियां, ए बिल्कुल सही हो जाएगा। कह रहा है कि उचित शब्द से रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए, उचित शब्द से रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। पत्ता डैश रंग का होता है, पत्ता डैश रंग का होता है। कह रहा है कि पत्ता काला होता है, बताइए सफेद होता है, हरा होता है, आप कहीं से पत्ता हमेशा हरा होता है, फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन चलती है इसमें, प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया हमेशा हरे पत्ते में ही चलती है, ठीक है। चलिए, जब पत्ते पीले पड़ जाते हैं तो झड़ जाते हैं, गिर जाते हैं नीचे, वृक्षाणि पत्राणि पतंती, मतलब वृक्ष से पत्ते गिर रहे हैं या गिरते हैं, ये वही चीज है। कह रहे कि विलोम शब्द लिखिए, अंधकार, अंधकार, प्रकाश, प्रकाश, बेटा बस केवल इसी में फंसा दिया है लेकिन आपको, और ये पेपर देखो कितना मतलब मॉडिफाई होकर के आया है, हर साल पेपर हुआ है और मॉडिफाई होने के बाद ही पेपर का पैटर्न भी बदला है धीरे धीरे। यदि आप 2022 का पेपर देखेंगे तो आपके तो उड़ जाएंगे, समझ में आया। लेकिन कट ऑफ फिर भी उसकी पीक पॉइंट पे थी, कट ऑफ भी उसकी बहुत ज़्यादा थी, लेकिन ये 2018 में तो देखो इसका लेवल क्या है। क्रिया चुनिए, बच्चा रोज 8 बजे सोता है, क्रिया की बात कर रहा है तो क्रिया क्या हो जाएगी, सोना, ठीक है। क्या हो जाएगा, आप कहीं सर सोना हो जाएगा, ये मेरा हो जाएगा ए, बिल्कुल सही हो जाएगा। उचित शब्द से रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए, उचित शब्द से रिक्त स्थान की क्या करेंगे, पूर्ति करेंगे। सूरजमुखी फूल का रंग डैश का होता है, सूरजमुखी कैसा होता है, आप कहीं सर पीला होता है, बताइए आपने कोई नीला सूरजमुखी देखा है, काला या हरा देखा हो, सूरजमुखी का, सूरजमुखी फूल का रंग कह रहा है, जो फूल का रंग होता है वो पीला होता है, ठीक है। तो क्या बोलेंगे, ए हो जाएगा, बिल्कुल सही। क्रिया चुनिए, मेरी छोटी बहन हमेशा रोज नाचती है, नाचना, ठीक है, नाचना क्या हो जाएगा, आप कहेंगे सर क्रिया हो जाएगी, ये हो जाएगा मेरे पास में ए, बिल्कुल सही हो जाएगा। तो 23 का क्या लगाएंगे, आप कहीं से 23 का ए लगाएंगे, बिल्कुल सही, ठीक है। आगे देखिए, अब लिंग बदलना है इसका, क्या करना है, लिंग चेंज कीजिए। कह रहा है कि मोर है, ये पुल्लिंग, ये मेरे पास में मोर नहीं है, ये मेरे पास में क्या, ये स्त्रीलिंग है, क्या बोलेंगे बेटा, आप कहेंगे सर ये स्त्रीलिंग हो जाएगा, और इसका क्या बदलना है, आप कहेंगे सर इसका हो जाएगा पुल्लिंग बदलना है। मोर हो जाएगा मोरा, मोरी, मोरण, बताइए कहीं पर मोरण सुना आपने, कि मोर को मोरण भी कहा जाता है, या कहीं पर मोरी सुना है, मोड़ी तो सुना होगा, राजस्थान में लड़की को मोड़ी कहा जाता है, ठीक है, लेकिन हमारे पास में मोर के अलावा कोई ऐसा वर्ड नहीं है, ठीक है, जो आपने ना सुना हो। कह रहे कि लिंग बदलिए, पंडिताइन, पुल्लिंग बताना भैया, बताइए पंडिताइन, पंडित का पंडिताइन तो नहीं कर सकते, इसमें तो हो सकता है कि हाँ थोड़ा बहुत चेंज कर रखा हो, ठीक है, लेकिन ये किसका हो जाएगा, पंडित हो जाएगा। देखो पंडित भी बनाने के तरीके दिए हुए हैं, तो क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, क्या बोलेंगे, ए हो जाएगा। बताइए 25 में से 25 किसके सही नहीं है, सभी लोग बताएंगे कि 25 में से 25 किसके सही नहीं है, ठीक है, बोलिए सभी लोग, सभी लोग बताएंगे कि 25 में से 25 किसके सही नहीं है, ठीक है। फिर क्या करते हैं, चीजों को आगे लेकर के चलते हैं। चलिए,
सही है, ध्यान रखिएगा इस पार्ट में 25 में से 25 सबके होने चाहिए, एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं था जो आपका गलत हो जाए। ठीक है, चलिए अब इंग्लिश शुरू करते हैं, देखते हैं इंग्लिश में आप कितने सही कर पाते हैं। मैंने कहा था केवल इसमें 20 में से 22 क्वेश्चन सही होंगे, तो सिलेक्शन पक्का समझिएगा। कह रहा है कि चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ब टू कंप्लीट द सेंटेंस गिवन बिलो। ठीक है, आप कह रहा है कि इस जगह पर मोस्ट अप्रोप्रिएट का मतलब होता है कि मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ब, यहाँ पे एक ऐसी वर्ब आपको सूट करनी है जिससे इसका मीनिंगफुल सेंटेंस बन जाए। ठीक है, कह रहा है कि यू कांट सीइंग कलर एट नाइट, सी की जगह कुछ भी लिख सकते हैं आप। ठीक है, यू कांट सी कलर्स एट नाइट, मतलब आप रात को जो रंग नहीं देख सकते उसके बारे में बात कर रहा है, तो क्या बोलेंगे आप बताइए। आप कहेंगे सर कांट, कैन के बाद हमेशा फर्स्ट फॉर्म आती है, कैन के बाद ये क्या है, कांट है, मतलब यू कांट, मतलब कैन नॉट, क्या लिखा जाता है, कैन नॉट लिखा जाता है, और हमेशा कैन के बाद क्या आएगी, फर्स्ट फॉर्म आएगी। तो क्या आ जाएगा, आप कहेंगे सर ये हो जाएगा सी हो जाएगा। क्या बोलेंगे यहाँ पे, सी आएगा। यू कांट सी कलर्स एट नाइट्स, आप रात में रंगों को नहीं देख सकते। अब बताओ क्या लग रहा है, यू कांट सी, है ना, बिल्कुल सही है। चलिए, तो यही होगा, और जो कैन का यूज होता है ना, ये यूज करता है पावरफुल के लिए। आई कैन डू इट, तो आपको लग नहीं रहा कि मेरे अंदर पावर है, मैं कुछ भी कर सकता हूं, आई कैन डू इट एनीथिंग। क्या बोलेंगे आप, कहेंगे सर पावर, पावर को शो करता है ये। ठीक है, अच्छा एक बात बताओ, एक तो वर्ड होता है सी माने देखना होता है, ठीक है, एक एक का मतलब होता है वॉच माने क्या क्या होता है, देखना। एक होता है मेरे पास में लुक, लुक का मतलब क्या होता है, आप कहीं से वो भी देखना होता है। फिर जब ये तीनों अक्षर देखने के ही हैं तो क्यों बनाए गए, ये तीनों अक्षर ही हैं ऐसा क्यों, देखो सी का मतलब होता है किसी भी चीज को नॉर्मली देख लेना। ठीक है, ये वॉच होता है, वॉच का मतलब होता है हमेशा ये थिएटर में देखा जाता है, आई एम वॉचिंग द टीवी, आई एम वॉचिंग इन सिनेमा, मैं मूवी देखने जा रहा हूँ, ठीक है ना, आई एम वॉचिंग द मूवी इन सिनेमा। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, ये वॉच आएगा, वॉच हमेशा वहीं पर देखा जाता है जहाँ सिनेमा देख रहे हो, टीवी देख रहे हो, मोबाइल देख रहे हो आप। ठीक है, किसी चीज को वॉच कर रहे हैं, ये वहीं पर यूज होता है वॉचिंग। ये वॉच का मतलब घड़ी नहीं है, कभी वॉच का मतलब घड़ी समझो। और लुक, लुक का मतलब होता है लुक के बाद हमेशा एट प्रीपोजिशन का वर्ड का यूज किया जाता है, एट, एटी एट। ठीक है, इसका मतलब होता है किसी पर्टिकुलर बंदे को देखना, किसी पर्टिकुलर चीज को, आई लुक एट यू, मैं केवल आपको ही देख रहा हूं। किसी पर्टिकुलर भीड़ में यदि लड़ाई हो रही है तो आप भीड़ को देखोगे, लड़ाई को देखोगे, तो आपका फोकस किस पर होगा, किस पर होगा, केवल भीड़ पर होगा, फोकस होगा। ठीक है, तो क्या आएगा, आप कहेंगे सर लुक के बाद हमेशा एट आता है। एक होता है स्टेयर एट। ठीक है, स्टेयर का मतलब क्या होता है, स्टेयर का मतलब होता है घूरना। ठीक है, किसी भाई जब घूरते हो तो सभी को घूर लोगे क्या आप, नहीं, घूरने का मतलब होता है किसी पर्टिकुलर चीज को घूरना। ठीक है, जैसे आप बस में जा रहे हो, बस में किसी लड़की को घूर रहे हो, तो वो लड़की यही कहेगी मुझे क्यों घूर रहे हो, वाई आर यू स्टेटिंग एट मी, ठीक है ना, वाई आर यू स्टेरिंग मी, मतलब आप मुझे क्यों घूर रहे हो, ये पूछेगा। ठीक है, ये कहेंगे, तो क्या आएगा, हमेशा स्टेरिंग के बाद, स्टेयर के बाद भी हमेशा एट का यूज होता है। देखो सारे के चारों का मीनिंग क्या है देखना है, लेकिन चारों चीजें अलग अलग यूज होती हैं। ये पेपर 2018 का है, ठीक है, 6 साल बाद पेपर आएगा, 6 साल पेपर आएगा तो बहुत सारी चीजें मॉडिफाई होंगी, ये अच्छे अच्छे वर्ड आएंगे, पैराग्राफ देखना आप कितना बड़ा आएगा, इसमें तो बहुत छोटा है। ठीक, कह रहा है कि आइडेंटिफाई द मिस स्पेल्ड वर्ड, मिस स्पेलिंग टेस्ट करना आपको, कह रहा है कि प्रोफेसर, ठीक है, ब्रेक, वायलिन, ठीक है, मेरे पास में क्या हो जाएगा, चॉकलेट। बताइए, मिस स्पेल्ड वर्ड आपको बताना है तो 27 में क्या लिखेंगे, आप कहेंगे सर ब्रेक हो जाएगा, चॉकलेट हो जाएगा। ये प्रोफेसर है तो प्रोफेसर आपको लग रहा होगा कि ऐसे ही बनता होगा, आप कहेंगे सर नहीं ऐसा बनता है, केवल एफ एक बार आता है, तो क्या हो जाएगा, आप बोलेंगे सर ये हो जाएगा ए हो जाएगा, बिल्कुल सही। तो प्रोफेसर का क्या हो जाएगा, आप कहेंगे सर ये आ जाएगा ब्रेक, एक तो ब्रेक ये भी होता है, एक ब्रेक ये भी होता है। ठीक है, वायलिन बिल्कुल सही है, चॉकलेट बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए, ये गलत नहीं है, मैं कह रहा हूँ कि ब्रेक ऐसे भी होता है, ब्रेक जिसे बोलते हैं, ब्रिक, एक क्या होता है मेरे पास में, ब्रिक भी होता है जिसे ईंट कहा जाता है, भट्टे की जो ईंट होती है, ठीक है, उसे ब्रिक कहा जाता है। करेगी आइडेंटिफाई द मिस स्पेल्ड वर्ड, वेजिटेबल, सनफ्लावर, वेंडर, ये मेरे पास में शॉपिंग, ये मेरे पास में क्या हो जाएगा, शॉपिंग हो जाएगा। तो कह रहा है कि मिस स्पेल्ड वर्ड क्या होगा, आप कहेंगे सर जो वेंडर है वो स्पेलिंग क्या है मेरे पास में गलत है। ठीक है, क्या होता है, वेंडर होता है। क्या बोलेंगे, आप कहेंगे सर मेरे पास में क्या हो जाएगा, वेंडर हो जाएगा। वेंडर का मतलब पता क्या होता है, वेंडर का मतलब होता है विक्रेता, मतलब जो ठेलियों पर सामान बेचते हैं उन्हें वेंडर कहा जाता है। ठीक है, ये हो जाएगा विक्रेता। ठीक है, चलिए, तो क्या हो जाएगा, आप कहेंगे सर जो मिस स्पेल्ट वर्ड है वो वेंडर हो जाएगा, सी हो जाएगा। वेजिटेबल, सनफ्लावर, शॉपिंग,
ये ना ऐसे याद नहीं होंगे आपकी ये मिस स्पेल्ड वर्ड, आपको ये बार बार लिखना पड़ेगा कि सर वेजिटेबल कैसे बनता है, तो आपको ये रटा हुआ है, ठीक है, सनफ्लावर। तो आप जब लिखेंगे ना एक बार वर्ड, तो आपको खुद समझ में आ जाएगा कि हाँ सर ये बिल्कुल सही है। कह रहे कि चूज द वर्ड विच हैज अपोजिट मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो। कह रहा है कि चूज द वर्ड विच हैज अपोजिट मीनिंग, क्या बताना है आपको, अपोजिट वर्ड बताना है आपको, ठीक है, ऑफ द गिवन वर्ड फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो। अपोजिट, अपोजिट बताना, अपोजिट का मतलब क्या होता है, विपरीत। विपरीत हो जाएगा तो क्या हो जाएगा आप कहेंगे सर, ये हो जाएगा सेम, हो जाएगा डिफरेंट, हो जाएगा एंटोनियम, हो जाएगा रिवर्स, हो जाएगा आप कहेंगे सर सेम, ठीक है। क्या हो जाएगा, आप बोलेंगे सर सेम हो जाएगा, ये हो जाएगा ए, बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या बोलेंगे, ए जो होगा वो बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है, 29 का ए। आगे देखिए, कह रहे कि चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ब टू कंप्लीट द सेंटेंस गिवन बिलो, ठीक है। क्या करना है कि मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ब की बात कर रहा है ये। कह रहे कि आई डैश कप ऑफ टी यस्टरडे ड्रिंक, बताना है कि ड्रिंक की जगह क्या आएगा, ठीक है। कह रहा है कि आई ड्रिंक ए कप ऑफ टी यस्टरडे, क्या है ये, पास्ट है, ये यस्टरडे है, मतलब जो बीता हुआ कल है उसके बारे में बात कर रहा है। जब पास्ट की बात होती है तो क्या आएगा, आप कहेंगे सर पास्ट आएगा, और जब ये पास्ट आ जाएगा तो क्या आ जाएगा, आप कहेंगे सर हमारे पास में ड्रिंक का क्या होता है, सेकंड फॉर्म। आप बोलेंगे सर ड्रिंक की सेकंड फॉर्म होती है ड्रैंक होता है, ठीक है, तो क्या आ जाएगा, आप कहेंगे सर ड्रैंक हो जाएगा, ठीक है। बहुत आसान है ये, यदि ये छोटी छोटी चीजें आपने पकड़ ली तो बहुत हो जाएगा। ड्रैंक हो जाएगा, ड्रिंक, ड्रैंक, ड्रंक, थर्ड फॉर्म क्या होती है, ड्रंक होती है। कह रही कंप्लीट द प्रोवर्ब, ठीक है, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, क्या हो जाएगा, आप कहेंगे सर बेस्ट पॉलिसी होता है, ये तो बचपन से सुनते आ रहे हैं, मतलब ईमानदारी क्या है, एक बेस्ट, एक अच्छी नीति है, पॉलिसी का मतलब क्या होता है, नीति, ठीक है। ईमानदारी सबसे अच्छी, ऐसे लिख लीजिए, ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है, ठीक है, ये है। क्या बोलेंगे, आप कहेंगे सर पॉलिसी हो जाएगा, ये हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए, कह रहा है व्हाट इज द पास्ट टेंस ऑफ फॉरगिव, ठीक है, कह रहा है कि पास्ट टेंस बताना आपको, फॉरगिव का क्या हो जाएगा, फॉरगेट, ठीक है, या फॉरगॉटन। बताइए, आप कहेंगे सर फॉरगिव्स हो जाएगा, फॉरगिव हो जाएगा, फॉरगिवन हो जाएगा, फॉरगिवन हो जाएगा, बताइए, बताइए फॉरगिव का पास्ट टेंस क्या हो जाएगा हमारे पास में, ये चीज़ आप सब बोल रहे हो तो क्या बोलेंगे, आप कहेंगे सर फॉरगिव हो जाएगा, क्या बोलेंगे, फॉरगिव हो जाएगा, फॉरगॉटन आएगा बाद में, ठीक है ना, तो क्या बोलेंगे, आप कहेंगे सर फॉरगिव। कह रहा है चूज द वर्ड विच हैज सिमिलर मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो। कह रहा है कि चूज द वर्ड विच हैज सिमिलर मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो, ठीक है। लाउड के बताना सिमिलर मीनिंग, लाउड का मतलब होता है हमारे पास में चिल्लाना, काम का मतलब शांति, नॉइजी होता है, डल होता है, क्वाइट होता है। बताइए, हमारे पास में लाउड का क्या हो जाएगा, आप कहीं सर चिल्लाना होता है, और जो नॉइजी होता है वो भी शोरगुल भरा होता है, ठीक है, तो लिख लीजिए, आप कहेंगे सर लाउडली का मतलब चिल्लाना, ठीक है। स्पीक लाउडली कहा जाता है ना कि ऊंचे स्वर में बोलते हैं ना कि स्पीक, प्लीज स्पीक लाउडली, ठीक है, ऊंचे स्वर में बात कीजिए भैया आप, क्या बोलेंगे, ऊंचे स्वर, ऊंचा स्वर, ठीक है, स्वर हो जाएगा, ऊंचे स्वर में बात करना। काम का मतलब क्या होता है, बी काम, शांत रहना। नोइजी का मतलब क्या होता है, शोरगुल, शोरगुल होता है, ठीक है। डल का मतलब क्या होता है, बिल्कुल धुंधला टाइप। क्यूट का मतलब क्या होता है, चुप, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, आप कहीं से ही हो जाएगा, बी बिल्कुल सही हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बी जो होगा बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए 34, कह रही कंप्लीट द सेंटेंस विद द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड, ठीक है, बताना है ही केम वन डे इन अ वीक, ही केम वन डे, ध्यान रखिएगा, केम की बात कर रहा है, कम केम कम, तो मेरे पास में केम क्या है, सेकंड फॉर्म है, इसका मतलब पास्ट टेंस है। ही केम वन डे इन अ वीक डैश पेंटिंग, टीच पेंटिंग, टॉट पेंटिंग, या टीचिज पेंटिंग, या मेरे पास में टीच्ड पेंटिंग, तो बताइए क्या आएगा, ठीक है। 34 में क्या लिखेंगे आप, तो क्या हो जाएगा 34 में, आप बोलेंगे सर ही केम वन डे इन अ वीक टू टीच, ये क्या दिया हुआ, आप कहेंगे सर ये टू दिया हुआ, टू के बाद हमेशा मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, इसे क्या कहा जाता है, इसे बोलते हैं इन्फिनेटिव, क्या बोलते हैं इसे, इन्फिनेटिव कहा जाता है। तो टू के बाद हमेशा मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, ये एस एस ई एस नहीं आएगा ना, टीच आएगा, तो क्या हो जाएगा, टीच हो जाएगा, ठीक है, टू टीच पेंटिंग, ठीक है, और इसके बाद हमेशा
जो बी आएगा उसमें आईएनजी जोड़ दीजिएंगे। यदि टू के बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या आएगा, आईएनजी आता है, उसे बोलते हैं जिरंड। क्या कहते हैं उसे, जिरंड कहा जाता है। देखो क्या है, कह रहा है कि आइडेंटिफाई द नाउन हुज फॉर्म इज इन सिंगुलर। ठीक है, सोप, ठीक है, साबुन, ठीक है, फ्लावर, फूल, फ्लावर्स है ये। ठीक है, कह रहा है कि बुक्स, बुक्स हो जाएगा, बैग्स हो जाएगा, तो सोप, सोप हो जाएगा। ठीक है, तो क्या बोलेंगे आप कहेंगे सर 35 का मेरे पास में क्या हो जाएगा, 35 का ए हो जाएगा। यही मेरे पास में क्या है, साबुन है, और ये क्या है, सिंगुलर है, जिसमें एस या ई एस लगता है वो प्लूरल फॉर्म बन जाती है। ठीक है, आगे देखिए, कह रहे हैं कि चूज द वर्ड विच हैज सिमिलर मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड्स फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो। बात ये है ना कि आपको क्या पूछ रहा है ये भी तो पता होना चाहिए ना, ये भी एक इंग्लिश है। ऐसे थोड़े कि हिंदी में कहेगा कि भैया सिमिलर मीनिंग है, समानार्थी शब्द को बताइए, आप तो ऐसे समझ लोगे। पहले तो मेन टारगेट ये होना चाहिए कि सर क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, ये इसे पढ़ना जरूरी है। कह रहे कि चूज द वर्ड विच हैज सिमिलर मीनिंग। आपको एक ऐसा शब्द चुनना है जिसका सिमिलर मीनिंग हो, मतलब एक समान मीनिंग हो। ठीक है, ऑफ द गिवन वर्ड, जो गिवन वर्ड दिया हुआ है, फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो, किसकी सहायता से, ऑप्शन की सहायता से। फ्री का मतलब क्या होता है, आप कहीं सर स्वतंत्र होता है, यू आर फ्री। कॉस्टली महंगा होता है, बिजी व्यस्त होता है। लिमिट हमारे पास में क्या हो जाएगा, आप कहीं से लिमिट का मतलब होता है एक सीमा। लिबरल का मतलब क्या होता है, लिबरलिटी। ठीक है, क्या हो जाएगा, आप बोलेंगे सर ये हो जाएगा मेरे पास में 36 का डी हो जाएगा। सभी तो मुक्त कहा जाता है ना, ठीक है, स्वतंत्र या मुक्त कहा जाता है, लिबरल। ठीक है, बताइए कॉस्टली का मतलब क्या हो जाएगा, आप बोलेंगे सर महंगा हो जाएगा। बिजी का मतलब क्या हो जाएगा, व्यस्त हो जाएगा। लिमिट का मतलब क्या हो जाएगा, आप बोलेंगे सर सीमा हो जाएगी। ठीक है, चलिए, कह रहा है कि आइडेंटिफाई द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। करेक्टली स्पेल्ड वर्ड जो करेक्ट होगा वो बताना है। ये मशीन ऐसे थोड़ा ही बनता है, मशीन तो ऐसे बनता है। ठीक है, ऑक्यूपेशन ऐसे थोड़ा ही बनता है, ऑक्यूपेशन ऐसे बनता है। ठीक है, ग्रोसरी ऐसे बनता है, आप कहीं सर ग्रोसरी, ग्रोसरी ऐसे, ग्रोसरी, ग्रोसरी बताइए ऐसे बनता है क्या। 37 में यदि आप कहेंगे सर हमारे पास में जो ग्रोसरी है क्या ऐसे बन जाएगा, आप कहेंगे सर नहीं, हमारे पास में ई आता है यहाँ पे, क्या बोलेंगे, ग्रोसरी, ये बन जाएगा। क्या बोलेंगे, आप कहेंगे सर GROCRY, ग्रोसरी क्या बोलते हैं इसे, आप कहेंगे सर किराए की दुकान, क्या हो जाएगा, आप बोलेंगे सर ये हो जाएगा किराए की दुकान, किराए की दुकान हो जाएगा। ठीक है, ऑक्यूपेशन व्यवसाय क्या है, ये क्लर्क है, क्या बोलेंगे, क्लर्क हो जाएगा। जो आपका एडमिट कार्ड होगा ना उसमें भी देखना, तो उस पर भी क्लरिकल पोस्ट लिखा आता है, तो ये क्लर्क हो जाएगा। वहां से भी इंग्लिश को पकड़ा जा सकता है, बस कॉमन सेंस होनी चाहिए आपको। ठीक है, चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि चूज द करेक्ट प्रीपोजिशन फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस टू कंप्लीट द सेंटेंस। आई न्यू, ये सेकंड फॉर्म है, ही वर्कड एज ए सिक्योरिटी फर्म। ठीक है, मैं जानता हूँ कि वो कहाँ करता है, एक सिक्योरिटी फर्म में काम करता है। ठीक है, बताइए 38 में क्या आ जाएगा, क्या बोलेंगे आप कहीं सर आई न्यू, मैं जानता हूँ, ही वर्कड फॉर अ सिक्योरिटी फर्म, और आएगा यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। बाई नहीं आएगा, बाई हमेशा क्या आता है, किसी चीज़ को ले जाने में काम आता है। ऑफ, ऑफ बताता है किसी चीज़ के रिलेशन को बताता है। ठीक है, माता का, पिता का, भाई का, बहन का, ये रिलेशन बताता है ऑफ। ठीक है, जो डाउन होता है, डाउन का मतलब होता है जो नीचे की ओर जाती है चीज़ें, जिसे अंडर, अंडर अलग वर्ड होता है, अंडर का मतलब भी नीचे होता है, डाउन का मतलब होता है सिट डाउन। प्लीज़ आप खड़े थे पहले बैठ जाइए। यू आर इन रिवर, यू आर इन रिवर, आप नदी में हैं, आप नदी पर नहीं हो, तो वहाँ पे इन आएगा जहाँ पर आप बीच में हो। ठीक है, बोलते हैं ना कि आई एम ऑन द वे, ये ऑन द वे, आप रास्ते में हैं। पर यदि आप बोलेंगे हिंदी में आई एम ऑन द वे, मैं रास्ते में हूँ, लेकिन कुछ बच्चे क्या लगाएंगे सर ऑन नहीं आएगा, यहाँ पे इन आएगा। थोड़ा सा समझना है चीज़ों को, कहाँ पर प्रीपोजिशन यूज होती है, इन का कहाँ यूज होता है, ऑन का कहाँ होता है। ये OF है, एक चीज़ होती है OFF, ये कहाँ पर आता है, आप कहेंगे सर ये आता है सेपरेशन के लिए। प्लीज स्विच द ऑफ, स्विच ऑफ, स्विच ऑफ द लाइट, है ना, कहा जाता है ना, तो ये वही है, ये सेपरेशन के काम आता है, अलग अलग करने के काम आता है, कनेक्टिविटी को। चलिए बताइए, कह रहा है कि चूज द वर्ड विच हैज अपोजिट मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो। अपोजिट मीनिंग बताना, नॉर्मल, ऑर्डिनरी, नेचुरल, कॉमन या एबनॉर्मल। तो क्या हो जाएगा, आप बोल लेंगे एबनॉर्मल हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा, आप कहीं सर एबनॉर्मल हो जाएगा। ऑर्डिनरी का मतलब होता है साधारण, नेचुरल का मतलब प्राकृतिक, कॉमन का मतलब सामान्य। ठीक है, कॉमन का मतलब हम दूसरे, हम एक दोनों क्या है, कॉमन है हम। कह रहे कंप्लीट द प्रोवर्ब, डोंट जज ए बुक बाय इट्स कवर, कहा जाता ना, कहावत है ये कि डोंट जज ए बुक, ठीक है, बाय इट्स कवर, तो यही कहा जाता है। इसलिए तो कहा जाता है, देखो बड़ी बड़ी मूवीज जो होती है, जो मूवीज बनती है
उसमें ये तो कहा जाता है कि यदि कोई आपको देख रहा हो, बिल्कुल सिंपल सा आदमी है, ठीक है, सिंपल सा आदमी है, बैठा हुआ है, मेट्रो में जा रहा है, नोवेल पढ़ रहा है, बस बिल्कुल स्लीपर में है, ठीक है, आप उसे देख के जज नहीं कर सकते कि ये क्या हो सकता है। भले ही वो किसी कंपनी का सीईओ हो सकता है कि उसके अंडर में 10-15 कंपनी चल रही हो सकता है किसी चीज़ का ये मालिक हो। इसलिए कहा जाता है कि डोंट जज ए बुक बाय इट्स कवर। आपको बुक से देख करके, जो इसका कवर है उसे देख करके नहीं बता सकते कि अंदर क्या है। बात करेंगे तभी पता चलेगा कि हाँ इसके अंदर कितनी गहराई है, समझ में आया? इसलिए जज नहीं करना चाहिए, ठीक है, एक कहावत है। कह रहा है कि चूज द वर्ड विच हैज अपोजिट मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड्स फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो। कह रहा है कि बॉटम, बॉटम का मतलब क्या होता है? नीचे। बेस का मतलब आधार, टॉप का मतलब ऊपर। बेस इज आधार, फ्लोर, तो क्या हो जाएगा? टॉप। ये बॉटम है, ये टॉप है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा बी, बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या बोलेंगे आप? कहेंगे सर बी क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही आंसर आ जाएगा। देखिए कह रहा है कि आइडेंटिफाई द नाउन हुज फॉर्म इज इन पिलर। कह रहा है कि आइडेंटिफाई द नाउन हुज फॉर्म इज इन पिलर। कह रहा है कि रॉकेट है, स्वाड है, तलवार जिसे कहा जाता है, प्रिंसेस है, ये मेरे पास में शर्ट है। इसकी बात कर रहा है, पिलर की बात कर रहा है, तो क्या आएगा बताइए? 42 में आप क्या लगाएंगे? ये चीज़ आपसे पूछ रहा है, तो क्या आ जाएगा? एस ई एस कहाँ जुड़ा हुआ? आप कहेंगे सर सी में। कहाँ जुड़ा हुआ है? आप कहेंगे सर सी में जुड़ा हुआ है, ठीक है, तो ये क्या हो जाए? पिलर फॉर्म हो जाएगी। कह रहा है कि चूज द करेक्ट प्रीपोजिशन फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस टू कंप्लीट द सेंटेंस। कह रहा है कि राम मेड ए सेकंड विजिट डैश मुंबई, ठीक है, कह रहा है कि राम मेड ए सेकंड विजिट, ठीक है, एट मुंबई आएगा मेरे पास में, ऑन मुंबई, बाय मुंबई, अब मुंबई, या आप कहेंगे सर टू मुंबई। विजिट टू तो क्या आएगा 43 में? आप बोलेंगे सर मेरे पास में आ जाएगा विजिट टू मुंबई, ठीक है। जब भी टारगेट की बात की जाती है ना, टारगेट की बात की जाती है, वहां पे टू आएगा। ऐसा कोई नहीं बताएगा जिस तरीके से मैं बता रहा हूँ आपको। जैसे ही आई गो टू स्कूल, स्कूल क्या है? स्कूल जाना हमारा टारगेट है। आई गो टू ऑफिस, तो ऑफिस जाएंगे तो टारगेट नहीं होगा, वहां पे अचीव करना है, तो ये वही है। कह रहा है कि राम मेड ए सेकंड विजिट टू मुंबई, टू मुंबई, तो मेरे पास में टू आएगा यहाँ पे, ठीक है। चलिए आगे देखिए। कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कॉन्सोनेंट। कॉन्सोनेंट की बात कर रहा है, नॉट ए कॉन्सोनेंट, इसका मतलब क्या हुआ? कॉन्सोनेंट जो नहीं है वो देखना आपको। ए है, बी है, सी है, डी है, ये क्या है मेरे पास में? ये कॉन्सोनेंट है। कॉन्सोनेंट का मतलब क्या होता है? आप कहेंगे सर ये होता है व्यंजन। अब यदि आपको हिंदी में पता होता ना कि सर ये व्यंजन को कहा जाता है कॉन्सोनेंट, तो गारंटी है 100 में से 90 बच्चे बिल्कुल सही करेंगे इसे। 100 में से 90 बच्चे से बिल्कुल सही करेंगे, ठीक है। मेरे पास में होता है ए, ई, आई, ओ, यू। इंग्लिश में ये 5 जो है मेरे पास में स्वर हैं, जिन्हें क्या बोला जाता है? वोविल कहा जाता है। केवल आपकी इंग्लिश चेक करते हैं और कुछ भी चेक नहीं कर रहे हैं, ठीक है, कि आपकी इंग्लिश कैसी है। तो क्या हो जाएगा? ए, ये क्या हो जाएगा? वोविल हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा बेटा? आप कहेंगे सर ये हो जाएगा वोविल, ये सुअर है, बाकी सब क्या है? व्यंजन है, ठीक है। चलिए चूज द वर्ड विच हैज सिमिलर मीनिंग, ठीक है, ऑफ द गिवन वर्ड फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो। कह रहा है कि क्लीवर, क्लीवर का क्या करना है? सिमिलर सिमिलर मीनिंग। आप कहेंगे सर क्लीवर का मतलब होता है चतुर, ठीक है, इंटेलिजेंस, ठीक है, स्टूपिड, फुलिश, क्रेजी, तो क्या बोलेंगे? आप कहेंगे सर चतुर, ये हो जाएगा मेरे पास में सिमिलर मीनिंग इंटेलिजेंट। क्या हो जाएगा? इंटेलिजेंस हो जाएगा, मतलब बुद्धिमान। जरूरी नहीं है कि जो चतुर हो वो बुद्धिमान हो, लेकिन सिमिलर होते हैं, ठीक है, ये है। तो बताइए मेरे पास में सही हुआ नहीं हुआ? ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई? आगे देखिए। अब मेरे पास में क्या है? कह रहा है कि डायरेक्शन 46 टू 50, मतलब 46, 47, 48, 49, 50, 5 क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपको ग्राफ के हिसाब से, मतलब जो पैराग्राफ दिया हुआ है इसके हेल्प से सोल्व करने हैं। कह रहा है कि रीड द फॉलोइंग पासेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो, ठीक है। पासेज ये रहा मेरे पास, वन डे, केवल समझना है, हिंदी मीनिंग नहीं निकालनी है। यदि हिंदी मीनिंग निकालेंगे तो क्वेश्चन गायब हो जाएंगे आपके, इतना टाइम भी नहीं बचेगा। कह रहा है कि वन डे ए जैकॉल कार्ड गोमे वॉज वेरी हैंग्री एंड वॉज वेंडरिंग अबाउट इन सर्च ऑफ फूड, ठीक है। आफ्टर सम टाइम ही वेंडर्ड आउट ऑफ द जंगल ही लिव्ड इन, ठीक है। कह रहा है कि एंड रीच्ड ए डिजर्टेड बैटलफील्ड, इन दिस डेजर्टेड बैटलफील्ड अ बैटल वॉज फॉट रिसेंटली। कहा है कि द फाइटिंग आर्मीज हैड लेफ्ट बिहाइंड ए ड्रम, ठीक है। फिर कह रहा है कि विच वॉज लाइंग नियर अ ट्री एज स्ट्रॉन्ग माइंड्स ब्लू। क्या इसमें कहा है कि द ब्रांचेस ऑफ द ट्री गोट रब्ड अगेंस्ट इन द ड्रम, दिस मेड ए स्ट्रेंज नॉइज व्हेन द जैकॉल हियर्ड दिस साउंड ही गोट एवरी फ्राइटेंड एंड थॉट ऑफ रनिंग अवे। कह रहा है कि इफ आई कैन नॉट फ्ली द फ्रॉम हियर बिफोर आई एम सीन बाय द पर्सन मेकिंग
ऑल दिस नॉइज आई विल बी इन ट्रबल। ठीक है, फिर कहा है कि एज ही वॉज अबाउट टू रन अवे ही हैड ए सेकेंड थॉट, इट इज अनवाइज टू रन अवे फ्रॉम द समथिंग, ठीक है, विदाउट नोइंग, इंस्टीड आई मस्ट बी केयरफुल इन फाइंडिंग आउट द सोर्स ऑफ दिस नॉइज, ही टुक द courage to creep forward cautiously, ठीक है, when he saw the drum he realized that it was the wind that was causing all the noise. He continued his search for food and near the drum he found sufficient food and water। ठीक है, ये कहा गया है, तो बताइए 46 में क्या आएगा, 46 में क्या हो जाएगा, चीज़ आपसे जानना चाह रहा, बताइए। ठीक है, तो बताएंगे सभी लोग, इसमें क्या आएगा। कह रहा है कि वॉट वॉज द रिएक्शन ऑफ द जैकॉल आफ्टर हियरिंग द साउंड, ही वॉज कंसर्न, ही वॉज हैप्पी, ही वॉज फ्राइटेंड। ठीक है, बताइए। आप कहेंगे सर जैकॉल की बात करें तो जैकॉल क्या है, आप कहेंगे सर जो जैकॉल था ना, जो शियार जिसे कहा जाता, ध्वनि सुनने के बाद क्या हो गया, डर गया, क्या हो गया, वो डर गया। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ही वॉज फ्राइटेंड, वो डर गया था उस टाइम। आगे देखिए, कह रहे कि वाई वाज द जैकॉल वेंडरिंग इन द फॉरेस्ट इन सर्च ऑफ हिज फ्रेंड, इन सर्च ऑफ शेल्टर, इन सर्च ऑफ फूड, इन सर्च ऑफ हिज एनिमी, एनिमी मतलब शत्रु। ठीक है, तो क्या बोलेंगे आप, कहीं सर इन सर्च ऑफ फूड, खाने की तलाश में था वो। ठीक है, चलिए, जब घूम रहा था। आप कहीं सर वेंडरिंग, हाँ वेंडरिंग का मतलब बेटा घूमना होता है, ना कि आश्चर्यजनक है, आश्चर्यजनक का मतलब होता है वंडर, वंडर, ये मेरे पास में क्या है, ये आश्चर्यजनक होता है। ठीक है, कह रहे कि व्हाट इज द टोन ऑफ द ऑथर इन द पासेज, क्या बोलेंगे, कह रहे कि व्हाट इज द टोन ऑफ द ऑथर इन द पासेज, एंग्री है, कंफ्यूज है, नैरेटिव है, या मेरे पास में डिसरेस्पेक्टफुल है। व्हाट इज द टोन ऑफ ऑथर इन द पासेज, एंग्री, कंफ्यूज, नैरेटिव। बताइए 48 में क्या लगाएंगे, आप कहेंगे सर हमारे पास में कथात्मक है, ये कथा है एक। ठीक है, तो कथा क्या होता है, आप कहेंगे सर नैरेटिव है, नरेशन जिसे कहा जाता है। कह रहे कि विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज लेफ्ट बिहाइंड इन द बैटलफील्ड बाय द आर्मीज, क्या कहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज लेफ्ट बिहाइंड इन द बैटलफील्ड बाय द आर्मीज, स्वॉर्ड है, ड्रम है, सील्ड है, ये मेरे पास में क्या है, नन ऑफ दीज है। तो 49 में क्या लिखेंगे आप, कहीं सर ड्रम, लड़ाई के क्षेत्र में सेना द्वारा ड्रम छोड़ दिया गया था। ठीक है, तो क्या बोलेंगे आप, कहीं सर मेरे पास में ड्रम छोड़ दिए गए थे। चलिए, आप कहीं सर ये तो हमने पढ़ा है। कह रहे कि वेयर डिड द जैकॉल फाइंड वाटर, ठीक है, नियर द ड्रम, नियर ए स्ट्रीम, नियर ए रिवर, हिज फ्रेंड्स गिव हिम वाटर। बताइए 50 में क्या आ जाएगा, क्या बोलेंगे आप, कहीं सर जो ड्रम छोड़े गए थे उसके नियर में ही पानी मिला उसे। ठीक है, सीआर को क्या बोलेंगे, नियर ए ड्रम, क्या हो जाएगा, नियर ए ड्रम हो जाएगा, ये हो जाएगा ए, बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखिए, अब हमारे पास में आती है जीएस। ठीक है, मुझे बताइए इस 25 इंग्लिश में से कितने सही हुए, या टोटल 50 में से कितने सही हुए आप लोगों के। ठीक, आगे चले, आगे देखिए, कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए डांस फॉर्म ऑफ गुजरात, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए डांस फॉर्म ऑफ गुजरात। ठीक है, कथकली है, गरबा है, लावणी है, या कवड़ी अट्टम है। तो क्या बोलेंगे, कथकली तो बेटा केरल का है, केरल का। गरबा किसका, आप कहीं सर गुजरात का है। लावणी किसका, आप कहेंगे सर ये महाराष्ट्र का है। लावणी कहाँ का है, आप बोलेंगे सर ये महाराष्ट्र का है, तो क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, बिल्कुल सही। क्या बोलेंगे आप, कहेंगे सर बी जो होगा वो बिल्कुल सही हो जाएगा, बी विल बी द राइट आंसर। ठीक है, आगे देखिए, कह रहा है कि कैटरेक्ट इज ए डिसीज विच अफेक्ट, कह रहा है कि मोतियाबिंद किस अंग को प्रभावित करता है, प्रभावित करने वाला क्या है, रोग है मोतियाबिंद। मोतियाबिंद कहाँ होता है, आंखों में होता है। एक जो हमारे पास में कॉर्निया है उस पर क्या आती है, एक वाइट टाइप की एक स्ट्रिप बन जाती है, सफ़ेद। तो क्या बोलेंगे आप, कहीं सर इससे आंखें वो हो जाती हैं, आंखें खराब हो जाती है, दिखना बंद हो जाता है, कम दिखता है, धुंधला धुंधला दिखने लगता है। ये कब होता है, ये जब होता है जब एक्सेसिव अमाउंट ऑफ ड्रिंक करने लगते हैं। ठीक है, आप पी रहे हैं एथेनॉल, एथेनॉल से थोड़ा देर बाद आंखों की रोशनी जाती है, लेकिन जब आप मेथनॉल पीने लगते हो, वो भी दारू ही है, वो कच्ची दारू है, जब आप उसे पीने लगते हो तो आपको लगता है कि हाँ अब कम दिखना शुरू हो गया है। ठीक है, मोतियाबिंद की लेयर बन जाती है वहाँ पे। कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेंसी ऑफ श्रीलंका, श्रीलंका की मुद्रा निम्न में से कौन सी है, डॉलर है, रुपया है, यूरो है, या मेरे पास में दिनार है। तो बताइए 53 में क्या लगाएंगे आप, तो क्या बोलेंगे 53 में, आप कहेंगे सर 53 में हो जाएगा मेरे पास में रुपया, श्रीलंका की तो क्या हो जाएगी, आप बोलेंगे सर श्रीलंका की तो रुपया, रुपया है मेरे पास में। ठीक है ना, और जो मेरे पास में डॉलर है वो किसी हो जाएगा, अमेरिका और बरमूडा, अमेरिका और बरमूडा की डॉलर होती है, लिख लीजिए चाहे यहाँ पे। चलिए, अमेरिका और बरमूडा। ठीक है, चलिए,
मेरे पास में क्या हो जाएगा, आप कहीं सर ये हो जाए, और श्रीलंका की भारत की भी हो जाएगी। यूरो, आयरलैंड, इटली, फ्रांस। क्या बोलेंगे, आयरलैंड, जो जो याद है लिख लीजिए, आयरलैंड, इटली, इटली हो जाएगा, फ्रांस हो जाएगा, फिर क्या आ जाएगा आप कहीं से चौथा, जर्मनी भी तो हो जाएगा। क्या हो जाएगा, जर्मनी, इसकी भी क्या है करेंसी, आप कहीं सर यूरो है। दिनार की बात की जाए, सऊदी अरब है, कतर है, ओमान है। क्या बोलेंगे आप कहीं सर, ये तो हम जानते हैं, सऊदी अरब हो जाएगा, ठीक है, कतर हो जाएगा, ओमान हो जाएगा। यहाँ का क्या हो जाएगा, आप कहीं सर दिनार हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए। कह रहा है कि हाउ मेनी यूनियन टेरिटरीज आर देयर इन इंडिया। ठीक है, कह रहा है कि भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश है, 54 की बात कर रहा है। तो क्या बोलेंगे आप कहीं सर, उस टाइम की बात कर रहा है तो कितने हैं, 7। जब परसेंट का टाइम आया 2019 में कितने हो गए, आप कहीं सर यदि हम 2019 की बात करें तो 8 हो गए। क्या हो जाएंगे, 2019 की बात करें तो 8 हो जाएंगे। एट प्रेजेंट टाइम कितने हैं, 8 लगा लीजिए बस। ठीक है, एट प्रेजेंट वर्तमान में 8 है, ध्यान रखिए, क्योंकि आप वर्तमान से ही रिलेट करोगे इसे। कह रहा है कि द प्रोसेस बाय विच प्लांट्स मेक्स देयर फूड इज कॉल्ड। पौधे जो अपना खाना खुद बनाते हैं उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, स्वयंपोषी। ठीक है, प्रस्वेदन कहा जाता है हमारे पास में, या प्रकाश संश्लेषण, अनुवादन। बताइए, इसमें तो ऐसा कुछ भी नहीं है भाई। पौधे जो अपना खाना खुद बनाते हैं उस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है भाई, फोटोसिंथेसिस के कारण भी पौधे अपना खाना खुद बनाते हैं, खुद बनाते हैं, प्रकाश संश्लेषण के कारण भी। लेकिन मुझे 55वें में आप लगाएंगे सर प्रकाश संश्लेषण, लगा दीजिए, ये एक्यूरेट हो जाएगा, वरना से स्वयंपोषी कहा जाता है जो अपना खाना खुद बनाते हैं। कह रहा है कि बास्केटबॉल इज द गेम प्लेड बिटवीन टू टीम्स, डैश प्लेयर इन ईच टीम। कह रहा है कि बास्केटबॉल 2 टीम के मध्य खेला जाने वाला एक गेम है, ठीक है, जिसमें प्रत्येक टीम में डैश खिलाड़ी होते हैं। ठीक है, क्या है, 3 खिलाड़ी होते हैं, 4 होते हैं, 5 होते हैं, मेरे पास में 6 होते हैं। तो बताइए 56वें में क्या आ जाएगा, तो क्या बोलेंगे आप कहीं सर, ये आ जाएगा 5। 5 खिलाड़ी होते हैं बेटा, और ऐसा क्वेश्चन जरूर मिलेगा आपको खेल से रिलेटेड। कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंडोर गेम। कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंडोर गेम। निम्न में से कौन सा खेल घर के अंदर खेले जाने वाला एक खेल है। ठीक है, हॉकी है, शतरंज है, भाला फेंक है, लंबी कूद है। बताइए, घर के अंदर खेले जाने वाले की बात कर रहा है तो 57 में क्या आ जाएगा, आप बोलेंगे सर शतरंज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, शतरंज हो जाएगा। बी, जिसे चेस कहा जाता है, चेस बहुत सुर्खियों में है अब। ठीक है, चेस सीखना शुरू कर दीजिए, खेलना शुरू कर दीजिए। ठीक है, आजकल चेस का ही टाइम चल रहा है। ठीक है, हर चीज़ का टाइम आ रहा है धीरे धीरे, हर खेल को पीक पॉइंट पर ले करके जाया जा रहा है। ठीक है, तो बताइए, कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए स्पाइस, निम्न में से क्या एक मसाला है। शिमला मिर्च है, पुदीना है, धनिया है, मेरे पास है नारियल है। बताइए कौन सा मसाला है। 58 में क्या लगाएंगे आप कहें सर धनिया क्या मसाला है, बाकी ये क्या फल है, शिमला मिर्च क्या है, सब्जी है। ठीक है, तो क्या बोलेंगे आप कहेंगे सर मेरे पास में जो धनिया है ये मसाला है। ठीक है, आगे देखिए, कह रहा है कि हाउ मेनी कलर्स आर प्रेजेंट इन इन द रेनबो। इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं, किसकी बात कर रहा है, आप बोलेंगे सर इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं, आप कहेंगे सर 7। ठीक है, क्या हो जाएंगे, 7 हो जाएंगे। क्या बोलते हैं, बेनी आहा पिनाला, बेनी आहा पिनाला। ठीक है, चलिए, कह रहा है कि विच सिटी इज कॉल्ड द सिटी ऑफ 7 हिल्स। कह रहा है कि किस शहर को सिटी ऑफ 7 हिल्स कहा जाता है। शिमला है, ठीक है, रोम है, मेरे पास में वेनिस है, या ऊटी है। वेनिस है, या मेरे पास में क्या है, ऊटी है। तो बताइए इसे क्या कहेंगे, आप कहेंगे सर हमारे पास में रोम को कहा जाता है 7 सिटी ऑफ 7 हिल्स। ठीक है, 7 हिल्स का मतलब होता है पहाड़ी, 7 पहाड़ियों का शहर जिसे कहा जाता है वो रोम है मेरे पास में। ठीक है, आगे देखिए, कह रहा है कि हाउ मेनी लेग्स डज एन आंट हैव। कह रहा है चींटी के कितने पैर होते हैं, चींटी के कितने पैर होते हैं, ये चीज़ आपसे पूछ रहा है। तो 61 में क्या लगाएंगे आप, कितने हो जाएंगे, आप कहेंगे सर 6 पैर होते हैं। कितने हो जाएंगे, आप कहेंगे सर 6 पैर होते हैं। तो मेरे पास में आ जाएगा ए, बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए जो होगा वो बिल्कुल सही हो जाएगा। कह रहा है कि हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट ए सिंगर। निम्न में से कौन सा एक गायक नहीं है। लता मंगेशकर है, श्रेया घोषाल है, आमिर खान है, कुमार सानू है। क्या बोलेंगे, आमिर खान एक एक्टर है। ठीक है, ये क्या हमारे पास में एक अभिनेता है। कह रहा है कि एनीमिया इज द डिसीज कॉज टू डिफिशियंसी ऑफ ब्लड। ब्लड के कारण ही, ब्लड की कमी होती है, किसकी कमी के कारण एनीमिया रोग हो जाता है। ठीक है, आप कहीं सर ब्लड है, ब्लड में क्या होता है, आयरन होता है। ठीक है, तो किसकी कमी से हो जाएगा, आयरन की कमी से। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, डी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या बोलेंगे आप कहीं सर मेरे पास में डी हो जाएगा बिल्कुल सही। क्या पाया जाता है आप कहीं सर, आयरन में विटामिन 12 पाया जाता है। क्या बोलेंगे आप कहीं सर, विटामिन B12। ठीक है, कह रहा है कि वैन इन द लेबर डे सेलिब्रेटेड इन इंडिया। कह रहा है कि मेरे पास में भारत में श्रमिक दिवस कब मनाया जाता है, मई में मनाया जाता है, बस इतना बता दो आप।
मई में बनाया जाता है, इतना बता दो कौन सा बनाया जाएगा, बस और कुछ नहीं पूछ रहा हूँ मैं। तो क्या बोलेंगे आप, कहेंगे सर 1 मई, क्या कहेंगे आप, बोलेंगे सर 1 मई हो जाएगा, ये हो जाएगा सी, बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, बताइए क्या हो जाएगा, मेरे पास में ए जो होगा वो बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, 64 का ए बिल्कुल सही। बताइए, कह रहे कि अक्षय कुमार वॉन द नेशनल अवार्ड फॉर द बेस्ट एक्टर, एक्टर फॉर द फिल्म। अक्षय कुमार को किस फिल्म के लिए श्रेष्ठ अभिनेता का राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त हुआ। टॉयलेट एक प्रेम कथा, एयरलिफ्ट है, राउडी राठौर है, ये मेरे पास में रुस्तम है, ये मेरे पास में रुस्तम है। चारों की चारों मूवी किसकी है, अक्षय कुमार की है। ठीक है, तो बताइए किसके लिए हमें क्या मिला हुआ है, राष्ट्रीय पुरस्कार मिला हुआ है, ये चीज़ आप सब जानना चाह रहा है तो बताइए। किसकी बात कर रहा है, 2016 की बात कर रहा है, 16-17 की। क्या बोलेंगे आप, कहेंगे सर रुस्तम के लिए। ठीक है, कुछ बच्चे क्या लगा कहेंगे टॉयलेट एक प्रेम कथा, सर ये बहुत अच्छी मूवी थी, शायद इसके लिए मिला होगा। ठीक है, नहीं बेटा, किसके लिए मिला, रुस्तम के लिए मिला है। कह रहा है कि विच एनिमल इज रेफर्ड एज द शिप ऑफ द डेजर्ट। किस पशु को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है। आप कहेंगे सर हाथी को कहा जाता है। क्या बोलेंगे आप, कहेंगे सर हाथी को कहा जाता है। सभी आंसर लगाएंगे कि सर नहीं, क्या बोल रहे हैं हाथी हाथी, आप लगा रहे हो ऊँट पर, बोल रहे हो हाथी, हाथी नहीं होगा, ऊँट होता है। ऊँट को ही क्या बोला जाता है, रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है। क्यों, इसके जो पैर होते हैं वो गद्देदार होते हैं, और जब ये रेत पे पड़ते हैं तो अपने आप ही उछलते हैं, ऐसे पड़ पड़ते। ठीक है ना, चलिए आगे देखिए। कह रहा है कि व्हाट इज द कैपिटल ऑफ गुजरात। कह रहा है कि गुजरात की राजधानी क्या है। आप कहेंगे सर गांधीनगर। क्या हो जाएगा, गांधीनगर नगर हो जाएगा, इंपॉर्टेंट हो जाएगा ए। रिपब्लिक डे इज सेलिब्रेटेड ऑन। कह रहा है कि गणतंत्र दिवस कब मनाया जाता है। ठीक है, हमारे पास में 3 नवंबर है, 10 दिसंबर है, 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। ठीक है, और 15 जनवरी को हमारा स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। 69 देखिए मेरे पास में क्या है, क्या बोलेंगे 69 क्या हो जाएगा, ये चीज़ आपसे पूछ रहा है। ठीक है, तो देखिए क्या बोलेंगे आप, कहेंगे सर हमारे पास में निम्न में से, इसकी बात कर रहा है। कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंटरनेशनल अवार्ड। कह रहा है कि निम्न में से कौन सा पुरस्कार एक अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार है। ठीक है, पद्मश्री है, पुलित्जर पुरस्कार है, ज्ञानपीठ पुरस्कार है, भारत रत्न है। तो क्या बोलेंगे आप, कहीं सर हो जाएगा पुलित्जर पुरस्कार हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा आप, कहीं सर पुलित्जर पुरस्कार हो जाएगा, बी हो जाएगा बिल्कुल सही। ठीक है, आगे देखिए चलिए। कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए मेडिसिनल प्लांट। मतलब एक औषधीय जिसे कहा जाता है, मेडिकल होता है ना जो, मेडिसिनल जो प्लांट होता है उसे औषधीय प्लांट कहा जाता है। कह रहा है कि निम्न में से कौन सा एक औषधीय पौधा है। ठीक है, पत्थर चूर है, तुलसी है मेरे पास में, घृत कुमारी है, या ये सभी बताइए हमारे पास में औषधीय पौधा कौन सा है। 70 में क्या लिखेंगे आप, क्या बोलेंगे आप, कहीं सर देखिए पत्थर चूर है, तुलसी है, और घृत कुमारी एलोवेरा जिसे कहा जाता है। तो ये सारे के सारे क्या है, आप बोलेंगे सर ये सारे के सारे मेरे पास में एक औषधीय पौधे हैं। ठीक है, क्या है ये सब, एक औषधीय पौधे हैं। आगे देखिए, कह रहा है कि द चेयरमैन द चार मीनार, मैं चेयरमैन पढ़ रहा हूँ। द चार मीनार इज मोनूमेंट एंड मॉस्क लोकेटेड। कह रहे कि चार मीनार एक क्या स्मारक है और मस्जिद है। ठीक है, जो डैश स्थित है, कहाँ पर है, हैदराबाद में है, बेंगलुरु में है, बेंगलुरु चेन्नई में है, मैसूरू में है। ये मेरे पास है मैसूर में। बताइए 71 में क्या लगाएंगे, तो क्या हो जाएगा 71 में, आप बोलेंगे सर ये हो जाएगा हैदराबाद में। हैदराबाद की बिरयानी और हैदराबाद का चार मीनार देख के आना। ठीक है ना, ये जरूर देख के आना। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा बिल्कुल सही। कह रहा है कि हु वॉज पॉपुलरली नोन एज नेताजी। कह रहा है किससे जनसाधारण द्वारा नेताजी के रूप में क्या मिला, के रूप में जाना जाता है। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू है। ठीक है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, क्या बोलेंगे, नेताजी सुभाष चंद्र बोस। ठीक है, यही उपाधि ने मिली थी, और सरदार वल्लभ भाई ने मिली थी सरदार की, सरदार वल्लभ भाई पटेल। और ये क्या है, लोकमान्य तिलक है, जिन्हें बाल गंगाधर तिलक कहा जाता है। ये लोकमान्य है, और इन्हें क्या बोलते हैं, चाचा, क्या बोलते हैं ना, चाचा नेहरू। ठीक है, आगे देखिए। कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग द मेटल दैट इज इन लिक्विड फॉर्म एट रूम टेम्परेचर। कह रहा है कि निम्न में से कौन सी धातु कमरे के तापमान पर दरुम में रहती है। ठीक है, कौन सी धातु ऐसी है जो कमरे के तापमान पर क्या रहेगी, दरु के रूप में रहती है, ये चीज आपसे पूछ रहा है। तो क्या बोलेंगे बताइए, क्या आएगा, ये चीज आपसे जानना चाह रहा है। तो बोलिए आप, कहेंगे सर जो धातु की बात की जा रही है ना, जिस धातु की बात की जा रही है वो है मेरे पास में मरकरी। ठीक है, एल्यूमिनियम नहीं, तांबा नहीं, मरकरी प्लेटिनम। आप कहेंगे सर मरकरी होता है। मरकरी हमारे पास में क्या है, रूम टेम्परेचर पर लिक्विड फॉर्मेट में रहती है, और ये धातु है। यदि अधातु की बात करेंगे, जो हमारे पास में अधातु है और जो लिक्विड है वो क्या हो जाएगी, ब्रोमीन। क्या बोलेंगे बेटा आप, कहेंगे सर उसे बोला जाता है ब्रोमीन के नाम से जानते हैं। ठीक है, ब्रोमीन हो जाएगा सी बिल्कुल सही।
कह रहा है कि वड़ा पाव इज ए वेजिटेरियन डिश नेटिव टू द इंडियन स्टेट ऑफ। शाकाहारी व्यंजन वड़ा पाव जो है भारत के किस राज्य का है? शाकाहारी वड़ा पाव, ठीक है, महाराष्ट्र का है, आंध्र प्रदेश का है, केरल का है, तमिलनाडु का है, बताइए। 74 में क्या लगाएंगे आप? 74 का क्या हो जाएगा, ये चीज़ आपसे जानना चाह रहा है, तो बोलिए क्या हो जाएगा आपका आंसर? हो जाएगा महाराष्ट्र। बिल्कुल सही है। वड़ा पाव की बात करेंगे तो क्या आ जाएगा बेटा? आप बोलेंगे सर महाराष्ट्र हो जाएगा, ये हो जाएगा 74 का ए, बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या लगाएंगे? आप कहेंगे सर 74 का ए हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ में, डरने की जरूरत नहीं है, ठीक है। चलिए, कह रहा है कि द लेडी विद द लैम्प, द लेडी विद द लैम्प वॉज द नेम गिवन टू। कह रहा है कि लेडी विद द लैम्प नाम किसे दिया गया था? एक क्वीन एलिजाबेथ है, फ्लोरेंस नाइटिंगेल है, या प्रिंसेस डायना है, मेरे पास में मडोना है, बताइए। 75 में क्या लिखेंगे आप? 75 में क्या हो जाएगा आपका आंसर? हो जाएगा फ्लोरेंस नाइटिंगेल हो जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा बी, बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या बोलेंगे बच्चों? आप कहेंगे सर जो बी होगा वो बिल्कुल सही हो जाएगा। इतनी बात क्लियर हो गई। चलिए, अब आता है हमारे पास में मैथमेटिक्स। अब ये बताइए 75 में से कितने क्वेश्चन सही हुए? इस जीएस में 25 में से 24 सही होने चाहिए। एक दो क्वेश्चन था जो आपको थोड़ा बहुत नहीं पता होगा, ठीक है, बताइए। कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर एग्जैक्टली डिवाइड्स 343। आप कहेंगे सर 343, इसका कहने का मतलब ये है कि जो 343 है, निम्नलिखित संख्याओं में से कौन सी संख्या 343 को पूरी तरह विभाजित करती है? आप क्या बोलेंगे? आप कहेंगे सर 343 है, ये 7 से डिवाइड होती है, 7 का क्यूब है ये 7 का क्यूब है मेरे पास में, ठीक है। 49 गुणा कितना होता है? 7, ये कितना आ जाएगा? 343, तो किससे डिवाइड हो जाएगा? 7 से, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा सी, बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या बोलेंगे आप? कहीं सर सी जो होगा वो बिल्कुल सही हो जाएगा। कह रहे कि हमारे पास में चंद्रू को परीक्षा में कुल 100 अंकों में से 40 अंक प्राप्त हुए, ठीक है। चंद्रू को कितने प्रतिशत अंक प्राप्त हुए? कह रहा है कि 100 में से कितने प्राप्त हुए? आप कहेंगे सर 100 अंकों में से 40 अंक प्राप्त हुए, तो चंद्रू को कितने अंक प्राप्त हुए भैया? 100 में से 40 गुणा 100 कट जाएगा, ये क्या हो जाएगा? आप कहेंगे सर ये भी कट जाएगा, तो 40% हुए, ठीक है। तो क्या आ जाएगा? आप बोलेंगे सर ये हो जाएगा डी, सी हो जाएगा, बिल्कुल सही। कह रहा है कि फाइंड द एलसीएम ऑफ 258। 258, ये 2 है, ये 5 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा? आप कहीं से 2 की घात 3, सबको ले लीजिए, कितना हो जाएगा? आप कहीं सर 5, कितना आ जाएगा एलसीएम? आप कहीं सर 40, कितना हो जाएगा? आप बोलेंगे सर 40 हो जाएगा, ये रहा मेरे पास में डी, बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या बोलेंगे आप? कहीं सर डी जो होगा वो बिल्कुल सही हो जाएगा। कह रहा है कि रवि बॉट ए टॉय क्लॉक 100 रुपये एंड सोल्ड इट फ्रॉम, कितना? 120 रुपये, 120 दे रखा है, ठीक है। तो फाइंड हीज प्रॉफिट परसेंटेज। कह रहा है कि रवि ने घड़ी 100 रुपये में खरीदी और उसे 120 रुपये में बेच दी, ठीक है। रवि का लाभ प्रतिशत कितना हो जाए? 100 रुपये की उसने खरीदी, 100 रुपये खरीदी, 120 रुपये में बेच दी, कितना लाभ हुआ? आप कहीं सर 20 रुपये का, कितने पे? 100 रुपये में, तो लाभ कितना हो जाएगा? आप कहीं सर ये हो जाएगा 20 रुपये, 20% का लाभ हो गया, ये मेरे पास में कितना आ जाएगा? सी हो जाएगा, बिल्कुल सही। क्या बोलेंगे आप? कहीं सर सी विल बी द राइट आंसर, ठीक है। आगे देखिए, कह रहा है सिंप्लीफाई द, सरल कीजिए, ये मेरे पास में ये रखा है और ये हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा? आपका आंसर 0.37 हो जाएगा, ये मेरे पास में कितना 0.31 दिया हुआ है, ये 8 हो जाएगा, ये 6, ये हो जाएगा मेरे पास में 0.68, क्या हो जाएगा? 0.68 हो जाएगा, मेरे पास में आ जाएगा डी, बिल्कुल सही। कह रहा है कि यदि y/3 बराबर कितना है? 4/6 है, तो कह रहा है कि y का मान क्या होगा? y का मान क्या होगा? 3 दूनी 6 हो जाएगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा, y बराबर क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा, ठीक है। y बराबर 2 हो जाएगा, ये हो जाएगा ए, बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या बोलेंगे? 81 का क्या आ जाएगा? 81 का ए हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट, ठीक है। आगे देखिए, कह रहा है कि अशोक स्पेंड्स 1500 रुपये एंड सेव्स 900 एवरी ईयर, ठीक है। फाइंड हिज एवरेज मंथली इनकम। कह रहा है कि अशोक जो है प्रतिवर्ष 1500 रुपये खर्च करता है और 900 रुपये की बचत करता है। 1500 रुपये खर्च करेगा, तो 1500 रुपये खर्च कर दिया, 900 रुपये बचा दिए, तो आय कितनी हो जाएगी? 2400 रुपये, ठीक है। तो मासिक आय, उसकी मासिक औसत आय कितना हो जाएगा? आप कहीं सर 12 से डिवाइड करेंगे, कितना आ जाएगा? 12 दूनी 24, तो 200 रुपये, क्या आ जाएगा? आप कहीं सर 200 रुपये हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरे पास में सी, बिल्कुल सही हो जाएगा। भाई आय बराबर क्या होता है? खर्च प्लस बचत नहीं होता क्या आय बराबर? तो आय कितनी है? आप कहीं सर 2400 रुपये, 2400 रुपये है, तो कह रहा है कि औसत मासिक आय क्या हो जाएगी? 2400 को 12 से भाग कर देंगे तो 200 आ जाएगा। कह रही कन्वर्ट 3 मिनट्स टू सेकंड, कह रहा है कि 3 मिनट को सेकंड में रूपांतरित कीजिए। आप कहीं सर 1 मिनट में कितने होते हैं? 60 सेकंड, तो 180 सेकंड आ जाएगा,
क्या आ जाएगा? आप बोलेंगे सर 180 सेकंड हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरे पास में बी बिल्कुल सही हो जाएगा। बी क्या हो जाएगा? आप बोलेंगे सर बी जो होगा वो बिल्कुल सही आंसर आ जाएगा। कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इज इक्वल टू 0.875, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या जो है मेरे पास के इसके बराबर है? तो 875 हो जाएगा, बटे में कितना आ जाएगा आपका आंसर? 1000 आ जाएगा। ठीक है, 25 से 75 हो जाएगा, कितना बचा आपका आंसर? 12, 12 बच गया 125, 25 पंजे 125 हो जाएगा, 25 चौका 100। ठीक है, कितना हो जाएगा आपका आंसर? आ जाएगा 5 अट्ठे 40, 5 सत्ते 35, तो कितना आ जाएगा? 7/8। कितना हो जाएगा? 7/8। तो 7/8 कहाँ हो जाएगा? आप बोलेंगे सर बी हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट। क्या हो जाएगा? आप बोलेंगे सर बी हो जाएगा, मेरे पास में बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा बी। चलिए बहुत बढ़िया, आगे चले, आगे देखिए। कह रहा है कि इफ ए पर्सन बाय 3 पेन्स एंड 2 पेंसिल्स ₹50 एंड द कॉस्ट ऑफ द 1 पेंसिल 2.5, कह रहा है कि देन फाइंड द कॉस्ट ऑफ द पेन। कह रहा है यदि एक व्यक्ति 50 रुपये में 3 पेन और 2 पेंसिलें खरीदता है, ठीक है, और एक पेंसिल की कीमत कितनी है? आप बोलेंगे सर वो ₹2.5 है, तो एक पेन की कीमत क्या हो जाएगी? पहले देखिए, 3 पेन हो जाएगा प्लस मेरे पास में 3 पेन तो ये हो गए, 3 पेन प्लस 2 पेंसिल, 2 पेंसिल बराबर क्या है? 50 रुपये है। ठीक है, तो कह रहा है कि एक पेन की कीमत क्या होगी? पेन की कीमत पूछ रहा है, जबकि पेंसिल की कितनी है? ₹2.5 है। तो कितना हो जाएगा आपका आंसर? 2.5 तो ये हो जाएगा, गुणा 2 ₹5 हो गया, तो 5 इधर जाएगा, तो कितना हो जाएगा आपका आंसर? 50 माइनस के 5 बराबर 45। ठीक है, तो पेन की कीमत कितनी हो जाएगी आपका आंसर? 45/3 हो जाएगी, ये आ जाएगी ₹15। कितनी हो जाएगी? आप बोलेंगे सर ₹15, ये हो जाएगा मेरे पास में डी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या बोलेंगे आप? कहीं सर डी जो होगा वो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए। करेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इवन प्राइम नंबर, इनमें से क्या एक सम अभाज्य संख्या है? इनमें से क्या एक सम अभाज्य संख्या है? ठीक है, एक है, दो है, मेरे पास में 4 है और 6 है। 86 में क्या आएगा? ये चीज़ आपसे पूछ रहा है, तो क्या बोलेंगे बताइए? आपका आंसर दो जो है एक समअभाज्य संख्या है। मेरे पास में जो दो है वो एक समअभाज्य संख्या हो जाएगी। क्या हो जाए? बी बिल्कुल सही हो जाएगा। ये किसके बराबर है? ठीक है, एलसीएम कितना आ जाएगा आपका आंसर? 6 आ जाएगा, 6 कम 6 ये आ जाएगा 7, प्लस 2 तिया 6, 3 तिया 9, तो 9 7 16, 16/6, 2 अट्ठे 16, 2 तिया 6, 8/3 हो जाएगा। 8/3 का आप बोलेंगे सर ए बिल्कुल सही आ जाएगा, ए जो हो जाएगा वो बिल्कुल सही हो जाएगा। कह रहा है कि एक द ट्राइंगल विच हैज, किसकी बात कर रहा है? द ट्राइंगल विच हैज 2 इक्वल साइड्स इज कॉल्ड। कह रहा है कि त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं समान होती हैं, जिसकी दो भुजाएं समान होगी, समद्विबाहु, उसे क्या कहते हैं आप? कहीं सर उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहा जाता है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? आप बोलेंगे सर ये हो जाएगा बी बिल्कुल सही हो जाएगा। कह रहा है कि सिंपलीफाई कीजिए, कितना हो जाएगा? आप कहीं सर ये हो जाएगा 12 माइनस के 10 बराबर कितना आ जाएगा? 2। कितना हो जाएगा? आप कहीं सर ये 2 आ जाएगा, ये रहा ए बिल्कुल सही। क्या बोलेंगे आप? कहीं सर ए जो होगा वो बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए इसमें देखिए, कह रहा है कि आउट ऑफ 150 स्टूडेंट्स 30 स्टूडेंट्स ऑप्टेड फॉर हायर स्टडीज, फाइंड द परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स ऑप्टेड फॉर हायर स्टडीज। कह रहा है कि 150 विद्यार्थियों में से 30 विद्यार्थियों ने उच्च शिक्षा प्राप्त करने का विकल्प चुना। उच्च शिक्षा प्राप्त करने का विकल्प लेने वाले विद्यार्थियों का प्रतिशत कितना है? ये चीज़ आपसे पूछ रहा है। हमारे पास में क्या आंसर आएगा पूछ रहा है, ये चीज़ आपसे जानना चाह रहा है। तो क्या बोलेंगे आप? कहेंगे सर कितनी है टोटल? कितना आप? कहेंगे सर 150। कितनों ने चुना? आप कहेंगे सर 300 ने। क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 100, ये कट गया, हो जाएगा 3 पंजे 15, 5 दूनी 10, कितना हो जाएगा? आप बोलेंगे सर 20 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आप बोलेंगे सर 20% हो जाएगा, बी बिल्कुल सही हो जाएगा। कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कंपोजिट नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कंपोजिट, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या एक संयुक्त संख्या है? एक क्या है मेरे पास में? संयुक्त संख्या है। 27 है, 23 है, 19 है, मेरे पास में कितनी है? आप कहें सर 17 है। तो 91 में क्या आएगा? ये चीज़ आपसे पूछ रहा। आप कहेंगे सर 9 या 27 एक संयुक्त संख्या हो जाएगी। क्या हो जाएगी? एक संयुक्त संख्या हो जाएगी। ठीक है, चलिए क्या बोलेंगे आप? कहेंगे सर ये हो जाएगा 9 गुणा 3, ये मेरे पास है संयुक्त संख्या है। ठीक है, चलिए बाकी डिवाइड नहीं होगी ना, तो ये डिवाइड होगी ना, ये डिवाइड होगी ना, ये डिवाइड होगी। ठीक है, जो डिवाइड हो जाए वही संयुक्त संख्या है, पूर्ण संख्या जिसे कहते हैं। कह रहा है कि इफ द एवरेज एज ऑफ 5 फ्रेंड्स इज 20 देन फाइंड द सम ऑफ द एजेस ऑफ 5 फ्रेंड्स। कह रहा है कि यदि 5 मित्रों की औसत आयु कितनी है? 20 है। ठीक है, इन 5 मित्रों की आयु का योग क्या हो जाएगा? आपको पता होगा कि औसत बराबर क्या होता है? औसत बराबर होता है योग बटे संख्या। योग बटे संख्या हो जाएगा, तो योग बराबर क्या हो जाएगा? आप बोलेंगे सर औसत कितना है? 20, संख्या कितनी है? 5, तो 100 हो जाएगा।
ठीक है, क्या हो जाएगा, आप बोलेंगे सर 100, ये हो जाएगा मेरे पास में बी हो जाएगा बिल्कुल सही। क्या बोलेंगे आप, कहीं सर बी जो होगा वो बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है ना, बी विल बी द राइट आंसर। ठीक है, आगे देखिए, कह रहा है कि इफ 8 चॉकलेट्स कैन बी बॉट फॉर 96 रुपीज, देन फाइंड द चॉकलेट ऑफ द कॉस्ट ऑफ ए चॉकलेट। कह रहा है कि यदि 96 रुपये में 8 चॉकलेट खरीदी जा सकती है, तो एक चॉकलेट की कीमत क्या होगी। 8 चॉकलेट की कीमत क्या है, 96। एक की क्या हो जाएगी, 8 का 8 8 दूनी 16, तो कितनी हो जाएगी 12। ठीक है, 12 अट्ठे 96, तो कितना आ जाएगा आपका, यहीं सही हो जाएगा मेरे पास में 12 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, कह रही फाइंड द HCF 27 18। 27 कितना हो जाएगा, 3 की पावर 3। 18 क्या हो जाएगा, 2 गुणा 2 की 3 की घात 2। ठीक है, क्या हो जाएगा आपका आंसर 36 हो जाएगा, 2 की घात 2 और 3 की घात कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 3 की घात क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, 9 चौक 36 हो जाएगा। जो चीज़ इसमें कॉमन आ रही है सब में, जो चीज़ सब में कॉमन आ रही है वो इसका HCF हो जाएगा। 3 की घात 2, 3 की घात 2, 3 की घात 2, 9 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, HCF मेरे पास में क्या आ जाएगा, 3 की घात 2, ये हो जाएगा 9। क्या बोलेंगे, 9 हो जाएगा, ये हो जाएगा बी बिल्कुल सही हो जाएगा। बी क्या हो जाएगा, आप बोलेंगे सर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। तो देखिए, कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ 81, तो कितना आ जाएगा आपका आंसर 9 आ जाएगा। क्या हो जाएगा 9, ये हो जाएगा मेरे पास में सी बिल्कुल सही हो जाएगा। सी क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, कह रहा है कि 10 ग्राम इज इक्वल टू, कह रहा है कि 10 ग्राम किसके बराबर है। ठीक है, ये 10 ग्राम है। ठीक है, आप कहेंगे सर किलोग्राम में बदलना है, तो 10 ग्राम किलोग्राम में क्या होता है, 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं। अब ये किलोग्राम बन गया, इससे कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा 0.01 हो जाएगा, इतने किलोग्राम। 0.01 इतने किलोग्राम, तो हो जाएगा सी। क्या बोलेंगे, ये हो जाएगा सी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या आ जाएगा, 96 का सी हो जाएगा, 0.01 किलोग्राम बिल्कुल सही आंसर है। कह रहा है कि द रेशियो ऑफ द शेयर ऑफ रूपा एंड संध्या इज 4:8। कह रहा है कि व्हाट इज द शेयर ऑफ संध्या इन द प्रॉफिट ऑफ ₹30 300। रूपा और संध्या इनका जो रेशियो है 4:8 है। 300 रुपये का लाभ हुआ है। ठीक है, किसकी बात कर रहे हैं, 300 रुपये के लाभ में संध्या का हिस्सा क्या होगा। टोटल हिस्सा कितना आपका आंसर, ये 12 है। कितना हो जाएगा आपका आंसर, टोटल हिस्सा मेरे पास में 12 हो जाएगा। संध्या की बात कर रहा है, तो संध्या कितनी हो जाएगी 8, तो 8 बटे कितना हो जाएगा 12 गुणा कितना आ जाएगा आपका आंसर 300। 4 दूनी 8 हो जाएगा, 4 तिया 12, ये हो जाएगा 200 रुपये। क्या हो जाएगा 200 रुपये हिस्सा किसका, संध्या का। ठीक है, और बाकी हिस्सा किसका हो जाएगा आपका आंसर मेरे पास में 100 रुपये किसका हो जाएगा, रूपा का हो जाएगा। कह रहा है कि 2 - y 4y + 6 = 0 है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ y। y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, कितना हो जाएगा आपका आंसर, ये 8। 8 माइनस के 4y बराबर कितना हो जाएगा 0, तो 4y बराबर कितना आ जाएगा 8, y बराबर हो जाएगा 2। y बराबर क्या आ जाएगा आपका आंसर 2 आ जाएगा, ये हो जाएगा सी बिल्कुल सही। क्या आ जाएगा आपका आंसर, सी जो होगा वो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, कह रहा है फाइंड द पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर फील्ड ऑफ 3 साइड्स 3 सेंटीमीटर। एक वर्गाकार खेत की परिधि ज्ञात कीजिए जिसकी भुजाएं 3 सेंटीमीटर है। जिसकी भुजाएं जो है वो 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर 6 9 12। बताइए, खेत की परिधि बतानी है, तो क्या हो जाएगा आपका आंसर 4a। परिधि क्या हो जाएगी 4a हो जाएगा, 4 गुणा 3 हो जाएगा, बराबर आ जाएगा 12 सेंटीमीटर। क्या हो जाएगा, आप बोलेंगे सर ये आ जाएगा मेरे पास में 12 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, तो हो जाएगा डी बिल्कुल सही हो जाएगा। डी क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा, 12 सेंटीमीटर हो जाएगा। आगे देखिए, कह रहा है कि द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्किल टू एनी पॉइंट ऑन द साइड्स ऑफ द सर्किल इज कॉल्ड। कह रहा है कि वृत्त के केंद्र से उसके किनारों पर किसी भी बिंदु तक की दूरी को क्या कहते हैं। वृत्त के केंद्र से उसके किनारों पर त्रिज्या कहते हैं, व्यास कहते हैं, जीवा की लंबाई कहते हैं। ये मेरे पास में क्या आ जाएगा, आप बोलेंगे सर मेरे पास में चाप त्रिज्या कहेंगे। आप कहेंगे सर देखिए, यदि हम इसकी बात करते हैं, ये त्रिभुज, ये वृत्त हो जाएगा, ये वृत्त हो जाएगा मेरे पास में, क्या आ जाएगा आप कहेंगे सर इस केंद्र से ये दूरी पूछ रहा है, तो क्या बोलेंगे आप कहेंगे सर वृत्त के केंद्र से उसके किनारों पर, इसका किनारा एक ये भी हो जाएगा। ठीक है, इसका किनारा ये भी हो जाएगा, इसका किनारा ये भी हो जाएगा। तो कह रहा है कि वृत्त के केंद्र पर उसे किनारों पर किसी भी बिंदु तक की दूरी को क्या कहते हैं, आप बोलेंगे सर त्रिज्या कहते हैं। क्या आ जाएगा, आप बोलेंगे सर त्रिज्या कहते हैं, ये हो जाएगा ए बिल्कुल सही हो जाएगा। 100 का ए जो होगा बिल्कुल सही हो जाएगा। आप बताओ आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। ठीक है,
100 में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए ये आपको मुझे बताना है। ठीक है, कितने क्वेश्चन सही किए आपने ये मुझे बताइएगा। ठीक है, और यदि आपके थोड़े बहुत गलत हुए हैं, 1-2 क्वेश्चन गलत हुआ है, तो रिवीजन रिवाइज करो इस चीज़ को। सबसे बढ़िया तरीका जो है, यदि आपको सिलेक्शन लेना है तो बार बार चीज़ों को रिवाइज करनी चाहिए। जितनी बार भी रिवाइज कर सकते हो ना, उतना ही फायदा होता है रिवाइज करने का। ठीक है, रिवाइज करने से आपको बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा। रिवाइज करेंगे, ये हमारे पास हो ग्रुप डी का, क्या हो जाएगा, ग्रुप डी का ये 500 सोल्ड पेपर है। क्या हो जाएगा, ये 500 सोल्ड पेपर है जो हमने कंप्लीट कर दिया। क्या हो जाएगा, ये कंप्लीट हो गया है। इतनी बात समझ में आ गई। अब यदि कोई भी क्वेरी मिलेगी आपको, कोई भी डाउट मिलेगा तो बताइएगा आप। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, छठा जो पेपर है हमारे पास सोल्ड पेपर वो कराऊंगा मैं आपको। बस मेन मकसद क्या आपका अब आपके लिए कर दिया, लाइक एंड शेयर जरूर करेगा, क्योंकि मैं क्लास में आपको नहीं बोलता। मैं इसलिए नहीं बोलता क्योंकि हम संलग्न हो जाते हैं, चीज़ों से जुड़ जाते हैं। ठीक है, फिर तो चीज़ें चलती जाती हैं, आपके आंसर आते रहते हैं, आप पूछते रहते हैं, मैं बताता रहता हूँ। ठीक है, बस लाइक और शेयर करते रहिएगा। और चैनल को यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो क्या करेंगे, सब्सक्राइब भी जरूर करेंगे चैनल को। चैनल को क्या करेंगे, सब्सक्राइब भी जरूर करेंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए अब क्या करते हैं, अगला जो पेपर है उसे सोल्व करेंगे थोड़ी देर बाद। ठीक है, वो आपको मिल जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए कल मिलते हैं। नमस्कार, थैंक यू, धन्यवाद। सभी लोग अपना ध्यान रखिएगा।